आपसे बात। तो बजट में क्योंकि सेकंड पार्ट है, तो पहली डिस्कशन है जो बजट के ऊपर वो रेलवे की प्रेपरेशंस होती हैं, जिसके लिए उन्होंने खास तौर पे आपसे माफी मांगी है। तो मुझे उन्होंने हुक्म किया यहाँ आने के लिए, और खास तौर पे हमारे बहुत रिस्पेक्टेड और मेरे सीनियर और श्री अर्जुन राम मेघवाल साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हैं, जिनकी ब्लेसिंग से मेरे जैसे जो नौजवान हैं आज काम कर रहे हैं, यहाँ पे वेलकम करता हूँ। और हमारे श्री पवन कुमार जी जो प्रेसिडेंट BRMS, श्री रविंद्रा जी जो बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास है। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी BMS इधर दिल्ली के साथ सारी हरियाणा तक चली जाती है, इसलिए ये इतनी बड़ी डिवीज़न जो DRM साहब को मिली है तो इनकी काबिलियत के ऊपर विश्वास करके ही मिली हुई है, इसलिए मैं इनको खास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ। और आज भारतीय रेल मजदूर संघ के इस सम्मेलन में आपके सामने खड़े होने में मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। ये कहने की बात नहीं है। जब मैं रेल मिनिस्टर बना तो उसके बाद मैं कई हमारे पंजाब में, जलंधर में मुझे अपने संघ के मजदूर संघ के प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, और ये बात सही है, नीचे से लड़ाई, जिसके पास अच्छे हथियार हों, हथियार मतलब अच्छे ऑफिस सुविधा और ऊपर तक पहुंच, उनके साथ आप लोगों ने सारे मुकाबला किया और इस संघ को, मजदूर संघ को, मैं ये कह सकता हूं, इसलिए मुझे गर्व, और मैं अपने आप को सम्मानित महसूस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जितना आपने पिछले साल में मेहनत की, जिस तरीके से मेंबरशिप की और जगह जगह छोटे से छोटे जगह पे जाके प्रोग्राम किए, तो मैं समझता हूं बाकी तो जैसे बाप दादों की मिली होती है ना, वो खा रहे हैं, लेकिन आप ही, और मैं दावे से ये कह सकता हूं, जो जिस दिन भी अब दोबारा इलेक्शन होगी, इलेक्शन से पहले मैं बात करना चाहता हूं, मुझे जरूर नेटवर्क नहीं है जो देश को विकसित करने में अपना रोल अदा करे। तो 15,000 किलोमीटर न्यू रेलवे ट्रैक्स थे हमारे, 14 और 24 जब से मोदी जी आए हैं, 15 कहां, और हमारा 31,000 डबल से भी आगे हमने ज्यादा जो ट्रैक है वो बनाया। और पर डे अगर मैं बात करूं रेलवे ट्रैक्स की, ये मेहनत तो आपकी है सारी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, मैं अपनी श्रेय नहीं लेना चाहता, ये मेहनत तो हमारे रेलवे के कर्मचारी, हमारे श्रमिक वो कर रहे हैं। तो अगर मैं पर डे ट्रैक की बात करूं, कहीं 2
2014 तक 4 और 14 तक पर डे एवरेज 4 किलोमीटर थी नए ट्रैक बनाने की, पर डे 4 किलोमीटर। आज जो 23 से 24 आगे और भी बढ़ेगी आपकी मेहनत से, लेकिन हमने 4 से बढ़ा के 15 किलोमीटर पर डे एवरेज है, नया ट्रैक 15 किलोमीटर हो गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चेंज है। इसी तरीके से डिजिटल कंट्रोल स्टेशन है, उसमें भी 837 थे रेलवे स्टेशन, कहाँ हमने उसमें 2850 स्टेशन ऐड किए, कहाँ 800 थे, कहाँ हमने 2850 उसमें नए स्टेशन ऐड किए। न्यू जनरेशन कोचेज हैं जो जिसे LHB बोलते हैं, इसकी प्रोडक्शन 4 से 14 में 2300 ये कोचेस बनते थे LHB। अब ये कितने बने हैं 14 से 24 में, कहां 2300, कहां 14-24 में 33,000, 33,000 कोच। अंतर देखो भी कितना बड़ा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक लोको प्रोडक्शन की बात करूं, ये 4 और 14 तक 2022 थे, और 14 और 24 में कितने हो गए, सीधे ही 7,000 नंबर, 2,200 और कहां 7,000। इसी तरीके से फ्लाईओवर्स, अंडरपासेज एंड रेलवे नेटवर्क, ये एक विशेष तरह का कंट्रीब्यूशन हम रखा है। मित्रों, अभी हमारा अध्यक्ष जी ने आपके सामने बहुत सारा समस्या रखा। ये साधारणतः सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एक ही रहता है, जब आदमी मिले मुझे ये क्या मिलेगा, मुझे ये क्या मिलेगा, मुझे ये क्या मिलेगा, सब क्या मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सरकार से ले ले ले, देने का कुछ नहीं। ये एक रॉन्ग ट्रेंड ट्रेड यूनियन में क्रिएट किया है। मैं इसको रॉन्ग ट्रेंड बोलता हूं। जब कोविड का ये हुआ था, हमारा देश का बड़े बड़े ट्रेड यूनियन कहां चले गए भाई? एक दिन का खाना देने के लिए भी हमको ये दिया नहीं था क्या? वी हैव फॉरगॉटन आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। केवल राइट्स अधिकारी लड़ते हुए भी सामाजिक दायित्व हम भूल गए हैं। भारतीय मजदूर संघ सभी फेडरेशन ऑल इंडिया में काम करने वाला 44 फेडरेशन को एक ही बोलता है, राइट्स भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। दिस इज टू साइड्स ऑफ द कॉइन। एक सिक्के का दो मुख है, इसको निकाल नहीं सकते। इसलिए हम और एक बोलते हैं भारतीय मजदूर संघ का, अवर्स इज नॉट ए 3P ऑर्गेनाइजेशन, माने पे पर्क्स प्रमोशन, जिंदगी भर यही, इससे नहीं चलेगा। भारत का दुनिया के सारे देशों में केवल पे पर्क्स प्रमोशन के कारण नहीं बढ़ा है। मुझे अलग अलग देशों का जाने का मौका मिलता है, हर देश से बात करता हूँ। व्हाट इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? वो से माई ओन कंट्रीज पैट्रियटिज्म, द पैट्रियटिज्म इज द बेसिस ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, नॉट ओनली पे एंड प्रमोशंस। ये जब बोलेंगे लोग हमको बोलता है कोई बुद्धू लोग आया है, बुद्धू लोग आया है। किस दुनिया में ये लोगों ने, बहुत लोगों ने बोलते हैं वैसा भी आदर्श नहीं चलेगा, मगर एक बोलता हूं हम लोगों के लिए, समाज केवल आदर्शों के साथ ही जाएगा। आज का जो प्रधानमंत्री जो है, आज का प्रधानमंत्री भारत का नरेंद्र भाई मोदी जी, ये क्या है बात किया? वो कोई पर्स नहीं दिया, वो लॉलीपॉप नहीं दिया। भारत के सामने एक विजन रख के आगे गया, पूरा का पूरा तीसरी बार जीत कर आया है। वैल्यूज एंड आइडियल्स इन बोथ द वर्ल्ड, ये हमको सोचना पड़ेगा। वह प्रधानमंत्री का फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भाषण हुआ था, देखकर मैं तो मेस्मराइज हो गया। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम ए पॉलिटिशियन सच ए टेक्निकल, हाई टेक्निकल लैंग्वेज, इतना एकदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट जैसे भारत का प्रधानमंत्री रखा है। वी आर प्राउड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। फ्यूचरिस्टिक विजन आवश्यकता होता है, इसलिए भारतीय मजदूर संघ हर बार बोलता है नेशन फर्स्ट थिंकिंग का। इसीलिए देश का हम लोग क्या केवल ट्रेड यूनियन मूवमेंट करते करते, वर्कर्स का दैनंदिन समस्या समाधान करते करते
सभी तरह का समस्या समाधान करना है। सभी तरह का समस्या समाधान करते अल्टीमेटली गोल क्या है? भारत। एक दुनिया में भारत को देखकर सब लोगों ने एक नतमस्तक भरना पड़ेगा। ये हमारा एक उच्च विश्वास है। भारत विश्व गुरु बनाना केवल एक स्पीच से नहीं चलता है। वैसा मैं बचपन में था, खेती करने के लिए हमको भेजते थे। खेती करने के समय में